हाथों को कंधों पर ले आएंगे। और जब अब हाथों को घुमाएंगे। और फिर रिवर्स घुमाएंगे। हाथों को ऊपर ले जाएंगे, शरीर को दाईं ओर घुमाते हुए हाथ को पीछे ले जाएंगे। अब पूरी तरह से स्ट्रेच करेंगे। अब ये क्रिया दूसरी ओर से करेंगे। हाथ ऊपर ले जाएंगे, श्वास भरेंगे बाईं ओर घुमाते हुए। यही क्रिया एक बार तो और करेंगे। जी आप कराइए अब। थैंक यू सरला जी, बहुत सुंदर, मजा आ गया। चलिए बैक टू यू प्रमोद जी। थैंक यू प्रमोद जी। थैंक यू सर। सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ, आज पास हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं। हम थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम सभी लोग कर लिए हैं। तो पद्मासन में या सुखासन में जैसे भी हो आप बैठ जाइए और बॉडी के अपर पार्ट्स का सूक्ष्म व्यायाम हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 बार ओम का जाप और इसके बाद फिर गायत्री मंत्र। तो आंख बंद कर लीजिए, हाथ को ज्ञान मुद्रा में, और फिर बोलते हैं। सांस लीजिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। आपके इस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का हम ध्यान रखते हैं, जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहे और हमें सत्कर्मों की तरफ चलने के लिए प्रेरित करते हैं। ओम शांति। पैर खोल लीजिए, थोड़ा सा पैर को हिला डुला लीजिए और मलासन में बैठते हैं पहले, और बिना हाथ का सहारा लिए हुए खड़े होने की कोशिश करते हैं। इसको हम 5 बार करते हैं। बैठते हैं और फिर आप सहारा लिए खड़े होते हैं। 3 4 5। अब इस जॉगिंग कर लेते हैं, तो जॉगिंग करते रहिए। बैक वॉक।
बैक वॉक करते रहिए। पहले घुटने की एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो कमर पे हाथ रख लीजिए और घुटने को आगे की तरफ मोड़ते हैं 5 बार। फिर बाहर की तरफ 5 बार। फिर अंदर की तरफ 5 बार। पहला आसन करते हैं ताड़ासन। ताड़ासन करने के लिए आप अपने हाथ में उंगलियों का क्लैंप बना लीजिए और सर पर रख लीजिए। फिर हाथ को ऊपर ले जाइए, हथेलियां आसमान की तरफ, और अपने पंजे पर खड़े हो जाइए और सांस भर के पूरा पंजे पर खड़े होइएगा। तनाव करिए और होल्ड करिए यहाँ पे। फिर रिलैक्स। एक बार और खड़े होंगे, लेकिन इस बार हम अपने हिल पर खड़े होंगे। दीर्घ ताड़ासन करते हैं। दीर्घ ताड़ासन करने के लिए आप अपने पैरों के बीच में 1 से 1.5 फुट की दूरी कर लीजिए और हाथ की ककड़ाई बना करके सर के ऊपर रखिए और हाथ को ऊपर सांस भर के और सांस निकालते समय अपने राइट साइड में झुक जाइए। इससे आपकी कमर पे और शोल्डर पे स्ट्रेच आता है। इसको होल्ड करिए 10 सेकंड के लिए। सांस भरिए, ऊपर आइए, सांस भरिए, फिर से सांस निकालते समय लेफ्ट साइड में जाइए। होल्ड करिए 10 सेकंड के लिए। सांस भरिए, ऊपर आइए, सांस निकालिए, हाथ को नीचे कर लीजिए। तो त्रिक ताड़ासन हो गया। नेक्स्ट आसन करते हैं हम कटी चक्र आसन, खड़े खड़े होते हुए। तो पैरों के बीच में शोल्डर के बराबर आप स्पेस कर लीजिए। शोल्डर को सामने, शोल्डर के सामने जो आप अपने हाथ कर लीजिए और सांस भरिए। सांस निकालते समय दाहिनी साइड पुश करिए और दाहिना हाथ पीछे, बायां हाथ दाहिने शोल्डर के ऊपर, गर्दन पीछे, हाथ को देखते हुए। तो वापस आइए, सांस भरिए, सांस निकालते हुए पीछे आइए। इसको हम 10 बार करते हैं। अब झुक करते हैं। कमर में दर्द मत करिए। 1 से 1.5 फुट और 1.5 मीटर की दूरी दोनों पैरों के बीच में, कमर से झुक करके अगर दाहिना हाथ बाएं पैर के ऊपर और बाएं हाथ ऊपर और गर्दन झुका करके मोड़ करके आप बाएं हाथ देखिए आसमान की तरफ, और इसी को हम 10 बार करते हैं। चलिए कंप्लीट हुआ। अब मैं फैन चला लूं, गर्मी लग रही है।
अब चलिए पैर खोल लेते हैं। हम लोग त्रिकोणासन करेंगे। त्रिकोणासन करने के लिए हम पैर के बीच में 1 से 1.5 मीटर दूरी, दाहिना पैर दाहिने साइड में कर लीजिए, बॉडी पैरेलल, हाथ को शोल्डर के बराबर ट्राई कर लीजिए और सांस भरिए। सांस निकालते समय अपने दाहिने साइड जाइए। आपका दाहिना हाथ जमीन के ऊपर, बायां हाथ ऊपर सीलिंग की तरफ, गर्दन मोड़ करके बायां हाथ देखते हैं। 10 सेकंड यहाँ होल्ड करते हैं। सांस भरिए, बढ़ा जाइए। इसी क्रिया को हम बाएं साइड में करेंगे। बायां पैर शरीर के पैरेलल, हाथ फैला हुआ, सांस भरिए, सांस निकालते समय बाएं साइड में जाइए और दाहिना हाथ आपका सीलिंग की तरफ, गर्दन मोड़ के दाहिना हाथ। सांस भरिए। अब इस बार दाहिना पैर को मोड़ेंगे और दाहिना एल्बो जो है ऊपर रखेंगे, बायां हाथ सर के ऊपर से ले जाएंगे, स्ट्रेट लाइन, बायां पैर बायां हाथ स्ट्रेट लाइन में, नजर सामने। अगर हो सके तो आप दाहिना हाथ खोल करके जमीन पर रख सकते हैं। इससे वेस्ट साइड में थोड़ा सा स्ट्रेच बढ़ जाता है। और हो सके तो आप बायां हाथ को पीछे ले आइए और दाहिने हाथ को नीचे से ले आकर के आप उसमें क्लाइंब बनाइए और यहाँ पर होल्ड करिए 5 सेकंड। इसी क्रिया को रिपीट करते हैं बाएं साइड में। बाएं साइड में करने के लिए बायां पैर जो है पैरेलल हो जाता है और एल्बो मोड़ करके बाएं घुटने के ऊपर, हाथ को सर के ऊपर से स्ट्रेट लाइन, यहाँ 5 सेकंड होल्ड किया। फिर बायां हाथ जमीन के ऊपर, फिर दाहिना हाथ पीछे से ले गए, बायां हाथ नीचे से आपस में क्लाइंब बनाया और सामने। तो इस तरह से त्रिकोणासन हो गया। चलिए शुरू करते हैं। सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार मैं ज्यादा नहीं करूंगा, 2 बार ही करूंगा, स्लो। सूर्य नमस्कार करने के लिए अपने बैठ पर खड़े हो जाइए और खड़े होकर के हाथ जोड़ करके भगवान सूर्य का आवाहन करते हैं। ओम सूर्याय नमः। सांस भरिए, हाथ ऊपर ले जाइए और सीधे से पीछे सांस निकालिए, सामने आइए और कोशिश करिए आपके हाथ से जमीन पर छू जाए। और करिए यहाँ पर सांस भरिए, बायां पैर पीछे, होल्ड करिए यहाँ पे, सांस निकालिए, दोनों पैर पीछे आसन में, गर्दन नीचे। और इसमें हम पैर को थोड़ा सा मोड़ करके कमर की साइज कर लेते हैं। दस बार करते हैं इसको। एक एक पैर मोड़ते हैं, फिर सीधा कर देते हैं। फिर प्लैंक की स्टेज में आइए, सांस भरते हुए और सांस निकालते हुए स्ट्रॉन्ग।
होल्ड करिए यहाँ पे। सांस भरते हुए भुजंगासन कर लीजिए। और हम इस तरह से भुजंगासन 3-4 बार 5 बार कर लेते हैं। सांस निकाल के फिर नीचे आइए, सांस भरते हुए ऊपर आइए, सांस निकालते हुए नीचे। फिर पर्वतासन में आ जाते हैं और पैर को फिर से मोड़ करके कमर पीछे साइड करें। कुल्ले की होती है बल्कि इसमें एक्सरसाइज और थाई मसल कैसे होता है। तो जो पैर पीछे रह जाते हैं उसको सामने ले आते हैं, हाथ रखते हुए और गर्दन को ऊपर रखते हैं। फिर सांस निकालते हैं, दोनों पैर को एक साथ ले आते हैं, सांस भरते हुए ऊपर आते हैं और फिर सीधे से कमर से और पैर को पीछे आते हैं, सांस निकालते हैं। नमस्कार। एक बार और करते हैं इसको। सांस भरा, अपने सीने को पीछे आगे ले आए और पीछे हाथ, सांस निकालते समय नीचे। सांस भरते हुए दाहिना पैर बाहर निकाला, गर्दन कान ऊपर की तरफ, नजर ऊपर है, होल्ड करिए यहाँ पे। फिर पर्वतासन में और पैर को मोड़ करके खोलते हैं तो एक्सरसाइज होती है। प्लैंक, सांस निकालते समय आसन, होल्ड करिए यहाँ पे। सांस भरिए, भुजंगासन कमर के लिए बहुत अच्छा है, लोअर बैक के लिए। इसको हम आगे और कर लेते हैं। पर्वतासन अगेन। तो जो पैर पीछे लगे सांस भरते हुए उसको आप सामने ले आइए, सांस निकालते समय दूसरा पैर भी सामने ले आ सकते हैं। एक साथ कर लीजिए। पश्चिमोत्तानासन, सांस भरिए, ऊपर जाइए, कमर से सीधे से पीछे जाइए, सांस निकालिए, नमस्कार मुद्रा, सांस भरिए, हाथ ऊपर ले आइए, सांस निकालिए, हाथ को नीचे आइए। इस तरह से सूर्य नमस्कार हमारा 2 बार ही कर रहे हैं, पूरा हुआ। और हम पीठ के बल जो मैट पर लेट जाते हैं। सांस को रिस्टोर करने की कोशिश करिए। सांस तो पूरी रही होगी क्योंकि थोड़ी बाकी है। तो शवासन करने के लिए पैरों के बीच में 1 से 1.5 फुट की दूरी, पैर खुले हुए हैं,
हथेलियां खुली हुई हैं आसमान की तरफ, कमर के अगल बगल करीब आधे फुट की दूरी पर, गर्दन सीधी, सर सीधा, और बिल्कुल सांस भरिए और निकालते समय शरीर को बिल्कुल ढीला कर दीजिए। और कोई भी पार्ट अगर मान लीजिए महसूस होता है कि भारी है तो उसको हिला करके और फिर इसके बाद जो है उसको लूजेट करिए, तो सीधा कर लीजिए। और तो इससे जैसे लगता है कि आप बिना भार के जमीन पर पड़े हुए हैं। अगला आसन नवासन करेंगे। नवासन करने के लिए पैर को आपस में मोड़ लीजिए, जोड़ लीजिए, आप अपने पैर पकड़े हुए हैं और हाथ को पीछे ले आइए, सांस भरिए और हाथ को पीछे खींचिए, पैर को आगे से खींचिए और तीनों बंद लगा कर खींचिए। तीनों बंद लगा होगा, मूल बंद, अलंदर और ध्यान बंद, होल्ड, रिलैक्स। और सांस भरिए, फिर खींचिए, 6 बार हम लोग नवासन करेंगे। नवासन करने के लिए हलासन पहले कर जाएगा, सांस भरते हुए, सांस निकालते समय आप बैठ कर पश्चिमोत्तानासन में रहेंगे। फिर अंत में या तो हलासन में या तो सर्वांगासन में stand करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6। हलासन में जिसको करना है तो हलासन चले जाइए पीछे, या सर्वांगासन में। सर्वांगासन में भी आप विपरीत करनी कर सकते हैं। पैर को थोड़ा सा झुका लीजिए सामने की तरफ, इससे आपके एल्बो पर भार आएगा। फिर आप कमर हाथ से पकड़े हुए हैं, एल्बो जमीन पे है, इसको होल्ड करिए। बीस सेकंड के लिए होल्ड करते हैं इसको। तो पैर पीछे ले जाइए हलासन की पोज में और धीरे 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 कमर को जमीन पे ले आइए और रिलैक्स। इसका विपरीत आसन करने के लिए हम लोग कंधारासन करेंगे। मैं कंधारासन कुछ समय से लगातार कर रहा हूँ क्योंकि बैक पेन के लिए बड़ा अच्छा है। और पैर को मोड़ लीजिए, हिप को हिप के पास ले आइए, दोनों पैर सटे हुए आपस में, ऊपर से सांस भरिए, सांस निकालते समय ऊपर ले जाइए कमर को और उसको होल्ड करिए यहाँ पर, और कपालभाति कर सकते हैं आप। कमर को ले आइए नीचे। इसी को 10 बार करते हैं। सांस भरते समय कमर को ऊपर ले जाए और सांस निकालते समय कमर को नीचे ले आए। इसको 10 बार करते हैं।
चलिए पैर फैला लीजिए, फिर शवासन पोजीशन में आराम करते हैं। नेक्स्ट आसन हम करते हैं पवनमुक्तासन। पवनमुक्तासन करने के लिए दाहिना पैर मोड़िए, दोनों हाथों का क्लैम बनाइए, घुटने को पकड़िए और खींच करके अपने सीने से लगा लीजिए। सांस भरिए, सांस निकाल के सीधे अपने चिन को घुटने से लगाइए और बायां पैर 30 डिग्री के एंगल पर उठा लीजिए और यहाँ पे कपालभाति करते हैं। रिलैक्स। इसी को रिपीट करते हैं। बायां पैर मोड़ा, अपने क्लैंप बनाया, खींचा, सीने से लगाया, सांस भरा, सांस निकालते समय चीन को घुटने से लगाया, दाहिना पैर डिग्री के एंगल पे उठा लिया और कपालभाति। रिलैक्स। दोनों पैर से करते हैं, दोनों पैर मोड़ा और हाथ का लाइन बना करके घुटने को सीने से लगाया, सांस भरते हैं, सांस निकाल करके घुटनों के बीच में ले आते हैं और कपालभाति करते हैं। रिलैक्स। चलिए दाहिना करवट लेते हुए एक और कर लेते हैं इस पोजीशन में और दोनों पैर मोड़ लीजिए, दाहिना पैर को बाएं घुटने के ऊपर रखिए, इसे से मोड़ करके और दोनों हाथ का क्लैम बना करके और पकड़िए अपनी थाई को, बाएं पैर की थाई को। इस तरह से दायां हाथ जो है आपके घुटने के जस्ट नीचे होगा, थाई के ऊपर, दाहिने पैर की। सांस भरिए, सांस निकाल करके थोड़ा सा उठ जाइए, पैर खींचिए। इस तरह से आपको दाहिने पैर के ऊपर दबाव आ रहा है और बायां पैर भी ऊपर खींचा हुआ है। इसको बोलते रहिए, आपको आप कपालभाति भी कर सकते हैं। रिलैक्स। इसी को रिपीट करते हैं और यहाँ पर कपालभाति करते हैं। रिलैक्स। अब दाहिना करवट लेते हुए पेट के बल आ जाते हैं और पेट के बल जो है पहला मर्कट आसन करते हैं। मर्कट आसन करने के लिए एल्बो को बाहर निकालिए, हाथ की हथेलियां आपस में जोड़ करके मुंह को ऊपर रखिए और एक ही पैर को मोड़िए और हिल को हिल पर लगाइए। ये 60 का के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। 10 बार करते हैं इसका। दोनों पैरों को जोड़ करके 5 बार कर लेते हैं। भुजंगासन कर लेते हैं इसमें
भुजंग आसन करने के लिए दोनों हाथ की हथेलियों एक के ऊपर दूसरी हथेली रखें और सांस भर के सीने को ऊपर ले आइए, सांस निकालते हुए नीचे ले आइए। 10 बार करते हैं। शलभासन कर लेते हैं। शलभासन करने के लिए दोनों हाथ को अपने पीछे नीचे करके थाई के नीचे रख लीजिए। सांस भरिए, सांस निकालते समय दाहिना पैर को ऊपर ले जाइए, जितना भी ले आ सकते हैं। और करिए यहाँ पे और सांस निकालते हुए इसी तरह से सांस भरने में रुक जाइए। सांस भरिए, सांस निकालते समय आप बायां पैर ले आइए, होल्ड करिए यहाँ पे, सांस निकालते हुए नीचे जाइए। फिर दोनों पैर को पीछे से ले आते हैं ऊपर। सांस निकालते हुए दोनों पैर को ले जाए, छाती की एंगल होल्ड किया है। फिर सांस पलटने में चले आइए। इस बार सर्पासन करते हैं। सर्पासन करने के लिए दोनों हाथ की हथेलियों को पीछे और दोनों हाथ को प्लान बना के पीछे ले आइए और होल्ड करिए यहाँ पे। सांस भरिए, सांस निकालते समय आगे से धड़ और पीछे से पैर को उठाइए। आपका पूरा भार जो है पेट के ऊपर है और यहाँ होल्ड करिए और फिर हम साइड से रोल करते हैं 10 बार। तो 3 4 5 6 7 8 9 10। रेस्ट कर लीजिए। रेस्ट करने के लिए आप शिथिल आसन में आ जाइए। शिथिल आसन करने के लिए दाहिनी करवट, दाहिना हाथ दाहिना पैर सीधा, बायां हाथ बायां पैर एल शेप में और दाहिना कान जमीन के ऊपर, नजर सामने बाएं साइड में। इसको होल्ड करते हैं। उसको बैठते हैं। इस बार में हम मर्जरी आसन करते हैं। मर्जरी के लिए आप घुटने के बल आ जाइए, हाथ को और घुटने के बीच में कंधे के बराबर दूरी। सांस भरिए, ऊपर ले आइए, सांस निकालिए, पीठ को बाहर की तरफ निकालिए और गर्दन को नीचे। 5 बार करते हैं। लोअर बैक के लिए बहुत अच्छा है। सांस भरिए, सांस निकालते समय दाहिने साइड में आ जाइए और दाहिना पैर बायां पैर कर देखिए, बायां पैर देखिए। सांस भरिए, आ जाइए, सांस भरिए, ऊपर ले आइए, सांस निकालिए, नीचे ले आइए, सांस भरिए ऊपर, सांस निकालिए फिर से बाएं साइड में, बायां पैर देखते हुए। कोशिश करिए दाहिना पैर दिखे। अगर दाहिना पैर देखने में ज्यादा
स्ट्रेच हो रहा है तो उसको मत करिए, क्योंकि हर्ट कर सकते हैं अपने आप। हाँ भैया ऊपर ट्रांसफर करेंगे। इस पोजीशन में हम पीछे जाते हैं और फसक आसन में बैठते हैं। फसक आसन में इस तरह से बैठ जाते हैं। फसक आसन भी कमर के लिए बहुत अच्छा है। मर्जरी और फसक आसन दोनों जो है काफी लाभकारी है लोअर बैक के लिए। आजकल मेरी एक्सरसाइज ज्यादा लोअर बैक के संदर्भ में होती है। चलिए बैठ जाते हैं अपने वज्रासन के पूल में, और वज्रासन करते हुए हम मंडूकासन करते हैं। मंडूकासन बहुत लाभकारी है, रोज जाते हैं पाचन क्रिया के लिए। तो हाथों की मुट्ठी बना लीजिए, कमर के अगल बगल, इसके नाभि के अगल बगल के, और सांस भरिए, सांस पूरी तरह से निकालिए, और निकली सांस में झुक जाइए, निकली सांस में, और इसको यहाँ पर सांस आराम कर लीजिए, गर्दन ऊपर, और यहाँ पर कपालभाति हम करते हैं। सांस भरिए, ऊपर जाइए। एक बार और करते हैं। इस बार बाएं हाथ की मुट्ठी बनाएंगे, नाभि को ऊपर रखेंगे, दाएं हाथ के हथेली मुट्ठी के पीछे, सांस भरिए, सांस निकालिए और झुक जाइए। मुट्ठी जो है आपकी चुभ रही है नाभि में, और यहाँ पर कपालभाति। सांस भरिए, ऊपर जाइए। तीसरी बार करते हैं। तीसरी बार में मुट्ठी बनाइए, और ठीक पैर के सामने रखिए, साइड में, बिल्कुल नाभि के बगल में नहीं, साइड में रखिए, और इससे जो है किडनी वगैरह पर काफी फर्क पड़ता है। तो चलिए सांस भरते हैं, सांस निकाला और झुक गया। तो इस तरह से ठीक पैर के ऊपर जो है आप वो आ गया, मुट्ठी आ गई, और दबाव जो है आपकी पेट की साइड वाले पार्ट में हो रहा है, और यहाँ पर कपालभाति है। रिलैक्स। अभी इसका काउंटर आसन कर रहे हैं, या तो पुष्ट आसन करिए, या तो शुद्ध वज्रासन करिए। शुद्ध वज्रासन करने की कोशिश करते हैं। घुटने को वापस मिला लीजिए, पैर को पीछे से खोल लीजिए, और कोशिश करिए कि आप मैट के ऊपर बैठ जाए, और पैर को ठीक से आराम से पोज में रख लीजिए। एल्बो का सहारा लेते हुए हो जाइए, और सीने और कमर, या तो आप कर सकते हैं, इतना भी कर सकते हैं तो बहुत काफी अच्छा है। अगर कर सकते हैं पूरा, तो बाइक को जमीन पे ले आइए। इससे कमर को काफी जो है स्ट्रेच आता है, और घुटने को उठने मत दीजिए, और यहाँ कपालभाति कर सकते हैं। एल्बो का सहारा लेते हुए धीरे 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 उठिए, और बैठ जाइए। नेक्स्ट आसन है गोमुखासन। गोमुखासन करने के लिए आप अपने बाएं पैर के हिल के ऊपर बैठिए, दाहिना पैर मोड़ करके, बाएं पैर घुटना और दाहिना पैर घुटना एक के ऊपर दूसरा हो जाता है। बायां हाथ पीछे से और दाहिना हाथ ऊपर से पीछे क्लाइंब बना लीजिए, उंगलियों को आपस में मिला लीजिए, और यहाँ कपालभाति कर सकते हैं।
पैर को बढ़ा लेते हैं और दाहिने पैर हिल पर बैठते हैं, दाहिना बायां पैर ऊपर से, दाहिना हाथ पीछे से, बायां हाथ ऊपर से, आपस में प्लान बनाया और कपाल रिलैक्स। नेक्स्ट आसन करने के लिए हम ध्यान कर लेते हैं, पद्मासन में लगा लीजिए और गले के लिए सिंहासन बहुत अच्छा है और कमर के लिए भी, कमर इसमें झुकती है नीचे तो तनाव आता है, जीवा निकाल सकते हैं, आवाज निकालते हैं। बिठा लीजिए, 5 बार हम अच्छी हंसी हंस लेते हैं, लगा करेंगे एक बार। आराम से बैठ जाइए और ज्ञान मुद्रा में हाथ, एक बार हम ओम का जाप करते हैं, प्राणायाम। बाला प्राणायाम हम भस्त्रिका करते हैं जो सुदर्शन क्रिया में कराई जाती है, 20-20 के राउंड करते हैं। तो हाथ में बैठ जाइए, हाथ को ऊपर कर लीजिए, मुट्ठी बना लीजिए, आप 20-20 स्लो मीडियम और फास्ट में करते हैं। सांस लेते हैं तो ऊपर आ जाता है और सांस निकालते हैं तो नीचे मुट्ठी बनाते हैं। सांस एक दो सांस नॉर्मल ले लेते हैं, फिर चुप करते हैं। नेक्स्ट है फास्ट स्पीड, वो लोग नहीं करेंगे जिनको हाई ब्लड प्रेशर है या हार्ट प्रॉब्लम है, तो फास्ट स्पीड में 20 बार करते हैं। पैर को आपस में बाहर खोल लीजिए और शशक आसन में रेस्ट कर लेते हैं। आसन आसन हो जाता है, थोड़ा सा जो सांप उखड़ी हुई है वो भी नॉर्मल हो जाती है शशक आसन में। बैठते हैं, इस बार हम आसन में, सुखासन में, आसन में आप बैठ सकते हैं, बैठिए और हम कपालभाति करने जा रहे हैं। कल किसी भाई साहब ने काफी अच्छा बताया था मुद्रा के बारे में, तो मुद्रा आप कोई भी लगा लीजिए, ज्ञान मुद्रा, माया मुद्रा, अपार माया मुद्रा।
अग्नि मुद्रा, अग्नि मुद्रा जो भी आप लगा सकते हैं लगा करके बैठिए, जो भी आपके लिए सुविधाजनक है। अपान वायु मुद्रा काफी अच्छा रहता है टॉक्सिन निकालने के लिए बॉडी से। और कपालभाति अपने स्पीड में करते हैं और करीब हम 7 मिनट करते हैं, 6 से 7 मिनट, 7 मिनट करते हैं इसको। और अगर आप नॉर्मल स्पीड रखते हैं तब भी 70 से 80 बार 1 मिनट में हो जाता है, तो 600 बार हो जाएगा। नहीं, काउंट अपने हिसाब से कर लीजिए, आगे आप हम कर सकते हैं, चलिए करते रहिए। और कपालभाति करने के लिए आप एक नाक से भी कर सकते हैं अगर आपको साइनस की प्रॉब्लम है तो। एक नाक बंद करने के लिए आप अंगूठा यूज करिए, आप दाहिना नाक बंद करने के लिए, या रिंग फिंगर यूज करिए बाएं नाक बंद करने के लिए। तो करते रहिए, स्पीड अपने हिसाब से रखिए इसमें। और ध्यान दीजिए केवल सांस निकालने में, जब सांस निकालते हैं तो पेट अंदर की तरफ जाता है, उस पर ध्यान रखिए कि पेट अंदर की तरफ जा रहा है। मूल में लगा कर रखिए और
अगले व्यक्ति करते रहिए। चलिए नेक्स्ट प्राणायाम हम करते हैं। बाह्य कुंभक एक बार करेंगे, एक बार आंतरिक कुंभक करेंगे। बाह्य कुंभक करने के लिए सांस को पूरी तरह से निकाल के तीनों बंद लगा के बैठते हैं। अपने क्षमता के हिसाब से बैठेंगे, ज्यादा देर तक नहीं करेंगे जिनको हाई ब्लड प्रेशर है। तो चलिए बाह्य कुंभक में पूरी सांस निकालते हैं और तीनों बंद लगाते हैं, और आंतरिक कुंभक में सांस को अंदर भर करके जो है उसको होल्ड करते हैं और तीनों बंद लगा करते हैं। तो चलिए ये दोनों करते हैं पहले एक बार, और इसके बाद फिर हम अगली सांस करेंगे। अभिसार करने के लिए हम सांस बाहर निकालते हैं पूरी तरह से और पेट को अंदर बाहर करते हैं, मूड बंद लगा कर रखते हैं उसमें। वो लोग नहीं करेंगे जिनकी पेट में कोई प्रॉब्लम हो, वो उसको अवॉइड करेंगे। तो अभिसार करते हैं 2 मिनट के लिए, तो अभिसार करते रहिए। एक मिनट और। चलिए अनुसार पूरा हो गया।
निश्वास के बाद हम 3 मिनट के लिए अनुलोम विलोम कर लेते हैं। अनुलोम विलोम हम बाएं नाक से शुरू करेंगे, दाहिने नाक बाएं नाक से शुरू करते हैं और बाएं नाक से ही अंत भी करते हैं। तो बाएं नाक से सांस लीजिए और दाहिने नाक से निकालिए और दाहिने से लीजिए, बाएं नाक से निकालिए। लेकिन अंत जो है बाएं नाक से करेंगे। जितने देर में आप सांस लेते हैं उसके डबल टाइम पर आप सांस निकालिए। और काउंट करने के लिए आप या तो गायत्री मंत्र पढ़ करके एक बार गायत्री मंत्र पढ़ करके सांस लीजिए और 2 बार गायत्री मंत्र पढ़ करके सांस निकालिए, या काउंट कर सकते हैं कि 1 से 5 के अंक के काउंट में आप सांस ले रहे हैं और 1 से 10 के काउंट के अंक में आप सांस निकाल रहे हैं। और नाक बंद करने के लिए दाहिना नाक बंद करने के लिए अंगूठा, बायां नाक बंद करने के लिए रिंग फिंगर को यूज करते हैं। और बस ये दोनों उंगलियां बीच की जो है आप या तो ललाट पर रख लीजिए या मोड़ करके आप उसको मोड़ लीजिए, जैसे भी आपको सुविधाजनक करिए। अगला प्राणायाम जो है हमारा उज्जयी है। उज्जयी करने के लिए आप खराटे भरते हैं, जीवा को अंदर लपेट करके तलवे लगाकर खराटे भरिए, या आप गले को संपीड़ित करके सांस भरिए। जो भी आपको सुविधाजनक है 1 मिनट क्लियर करते हैं। आखिरी प्राणायाम हमारा भ्रामरी है। भ्रामरी करने के लिए अंगूठे से आप कान बंद करते हैं, तर्जनी उंगली को जो है ललाट पर रखते हैं और बाकी तीनों उंगलियों को आंख के ऊपर सॉफ्टली रख करके
सांस भरते हैं और हमिंग के साउंड के साथ सांस निकालते हैं। चलिए 2 मिनट के लिए इसको भी करते हैं। हो जाए। चलिए 3 मिनट के लिए हम लोग मेडिटेशन भी कर लेते हैं। मेडिटेशन करने के लिए आप अपने लैप के ऊपर हथेलियों को रखेंगे, बाएं हाथ नीचे, उसकी हथेली ऊपर की तरफ और फिर दाहिना हाथ उस हथेली के ऊपर और दाहिना हाथ की हथेली दोनों अंगूठे आपस में उनके टिप्स मिले रहेंगे, एंगल बनेगा। आंख बंद करके आप सांस पर ध्यान रखिए। तो सांस पर ध्यान रखते हैं 3 मिनट के लिए।
मेडिटेशन से बाहर आते हैं, एक बार हम लोग ओम का जाप करेंगे, फिर शांतिरोषधय शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वदेवः शांति, शांति, शांतिरेव शांति, हाथ को हथेलियों का आपस में मिलाइए, घर्षण करिए और जो उष्मा क्रिएट हो रही है उसको अपने चेहरे पर लगाइए, हल्का सा मसाज करिए चेहरे को, उसको उस बॉडी पार्ट्स पर लगाइए जहाँ डिस्कम्फर्ट हो, कंधे में, कमर में, घुटने पे। उष्मा क्रिएट करके जो ऊर्जा क्रिएट होती है उसको जो है आप उससे हीलिंग कर सकते हैं बॉडी पार्ट्स को। तो फिर हथेलियों को सामने लाइए और आंख को धीरे से खोल करके मेरे साथ इस मंत्र का जाप करिए। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। ओम शांति शांति शांति। भारतीय योग संस्थान को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का धन्यवाद साथ में जुड़ने के लिए। अरुण भाई साहब का और राज भाई साहब का बहुत धन्यवाद।